नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारा पूरे परिवार का और श्रवण संस्कृति संस्थान की समस्त बालिकाओं की ओर से कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय गत 8 वर्षों से संचालित है और उसमें पूरे भारत की बालिकाएं प्रवेश ले सकती है जो 10वीं पास है। और वहाँ पर महाराज जी जैन धर्म के साथ साथ लौकिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा सभी बहुत अच्छी तरीके से बालिकाओं को दी जाती है। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ की भी काफ़ी बच्चियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम महाराज जी कैसे प्रचार प्रसार करें और कैसे यहाँ की बालिकाओं को हम आगे बढ़ाने में सहयोग करें, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। बहुत अच्छा। देखो, एक बहुत श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये संस्थान बालक और बालिकाओं के फ्यूचर को निर्मित करता है। इनकी एक चिंता ये, आपकी जो चिंता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से हम उन बालिकाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि इस समय इन बालिकाओं को बहुत ज़रूरत है। और मेरा कहना है कि आप इसके लिए सबसे अच्छा एक ही चीज़ है, मुनि महाराजों के बीच में इस प्रसंग को लाया जाए, क्योंकि साधु जब इस बात को कहेगा तो आपकी समस्या का समाधान सहज होगा। क्योंकि साधु के मुख से सभा में जब निकलता है तो सबको ये विश्वास हो जाता है कि ये संस्था से जो कहा गया है, मतलब मुनि महाराज ने इसको पहले समझा होगा। तो इसका प्रचार प्रसार, इसको लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है कि हम सभी साधुओं के पास जाके एक बार, जैसे आपने यहाँ अनाउंस किया है वहाँ भी अनाउंस करें और उन बालिकाओं को बुलवाएं, उन बालिकाओं से संपर्क करें, क्योंकि आजकल हमारी बालिकाएं गलत ट्रैक पर जा रही हैं। ये चिंता का विषय माता पिता का भी है, गुरुओं का भी है और अच्छे समाज प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी ये चिंता का विषय है कि आखिर हम इन बालिकाओं को कैसे संभालें। और ऐसे में अगर ये संस्थाएं उदय में आ रही हैं तो संस्थाएं तो धन्यवाद का पात्र हैं ही, लेकिन अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो ये एक तरीके से आप भी परोपकार का ही कार्य कर रहे हैं। इस परोपकार के कार्य में मैं हर व्यक्ति से एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाइए। इन बालिकाओं की सुरक्षा रक्षा बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली बार ये बालिकाओं में से कुछ बालिकाओं से मैं मिला था, इसी महाराष्ट्र की और कर्नाटक की बालिकाओं से मिला था। वो बालिकाएं इतनी खुश थी कि महाराज जी हम उस संस्थान में पढ़ के इतने एक तो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, दूसरा हमारा जो जैन धर्म के प्रति जो नॉलेज नहीं था वो बढ़ा, दूसरा हमारे माता पिता थोड़े से अगर कैपेबल कम भी हैं तो हम निश्चित रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा करने वाली ये संस्था हमारे साथ है, ये संस्था के लोग हमारे साथ हैं और ये माता पिता जैसा हमारा ध्यान रखते हैं। तो मेरा सभी से कहना है और आपसे भी कहना है कि आप निश्चित तौर पे इस कार्य को और प्रगति पे लाइए, तेज़ी से लाइए, इन बालिकाओं की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये बालिका नहीं है, आने वाली पीढ़ियां हैं हमारे पास, क्योंकि एक बालिका आने वाली कई पीढ़ियों को जन्म देने वाली होती है। और अगर हमें इस जिन शासन को 18,500 वर्ष आगे ले जाना है और हमें इन जैन कुल की रक्षा करना है, और हम चाहते हैं कि जैन कुल में ऐसी युवतियाँ, बालिकाएँ, बालक जो कुलाचार हों, आचरण में अपना कैरेक्टर दोनों बनाना चाहते हैं, तो मैं आप इस संस्था के लिए एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ कैरेक्टर का निर्माण भी होता है और कैरियर का निर्माण भी होता है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम है। तो आप ऐसे विद्वानों को सभाओं में भेजकर, मुनियों के पास भेजकर इसका ज़रूर तीव्र गति से प्रचार प्रसार करिए और कैपेसिटी और बढ़ाइए अपने संस्थान की, ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाएँ वहाँ पहुँच सकें, क्योंकि आचार्य भगवान ने जैसे प्रतिभा स्त्री खोल के हजारों बालिकाओं को सेव करा, ऐसे ही उनके 12th के बाद उनके जीवन को और ऊंचा ले जा सके, इसकी जिम्मेदारी आप निभाई। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य। महाराज जी अभी 240 बालिकाएं हैं। अरे अनुमोदना तो कर लो, 240 बालिका सेव हो रही, मतलब 240 पीढ़ियां सेव हो रही हैं अपनी, है ना। बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज जी। चलिए हाँ जल्दी जल्दी। तो 2 माइक नहीं अपने। ऑनलाइन प्रश्न है महाराज जी। दान के लिए उत्तम द्रव्य होना चाहिए
इसका आशय क्या है? देखो, जब भी दान दिया जाता है श्रेष्ठ द्रव्य का दिया जाता है, क्योंकि उत्तम पात्र को देना है। मान लो, कल पात्र की चर्चा तो कल कर चुका हूँ, इसलिए पात्र के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम पात्र को देख रहे हैं। अब मान लो उत्तम पात्र है, मुनि महाराज है, अब उनके लिए हम क्या दान दे सकते हैं? ज्ञान दान के रूप में उपकरण दे सकते हैं, शास्त्र दे सकते हैं। संयम दान के रूप में हम संयम के उपकरण जैसे पीछी है, कमंडल है, और उनके लिए आहार दान दे सकते हैं, है ना। अभय दान के रूप में संति निवास दे सकते हैं। औषध दान के रूप में उन्हें औषध आहार, निरोगी शरीर के लिए। तो निश्चित तौर पे आप उत्तम पात्र के लिए उत्तम दान देना का विषय। उत्तम का मतलब यहाँ पर है अपनी शक्ति को छुपा कर नहीं, शक्ति को प्रकट करके दान देना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हलवा पूड़ी खिलाओ महाराज को, लेकिन ऐसा ना हो कि हम शक्ति को छुपा के दान दें। क्योंकि मैंने उत्तम दान का मतलब होता है उत्तम वस्तु का दान। उत्तम वस्तु क्या? जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ ना आपके चौकों में, तो मान लो तुम धन देते हो, तो दान देते समय आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं का पुरुषार्थ करते हो कि हम आहार दान में श्रेष्ठ वस्तुएं दें। तो वहाँ पर उत्तम दान देना ही, तो उत्तम वस्तु का आशय इतना ही है कि हमारी शक्ति से बढ़कर हम दें। क्योंकि मैं जैसा तुमसे एक उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ पे आपके समधी होते हैं ना, रिश्तेदार, ब्याई जी क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, समधी बोलते हैं। तो वो परिवार में आते हैं तो आप क्या करते हो? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोजन, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोफ़ा सेट, उनके लिए सावकरी व्यवस्था अच्छी बनाते हो कि उन्हें भाई रिश्तेदार आए मिलने, ऐसे कैसे हम उनको हल्का खिलाएंगे, करते कि नहीं। तो जब एक रिश्तेदार के लिए इतना किया जाए तो 3 लोग के नाथ घर आ रहे हो, 3 लोग के नाथ गुरु जिनको हमने गुरु माना है, भगवत तुन माने, उनके लिए कितना अच्छा दान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। अब जब आपके यहाँ पाटे में बैठता हूँ तो जब पाटा ऐसा हिलता है, जब पाटा नीचे से चमड़ी पकड़ लेता है, तब मुझे लगता है कि भाई ये उत्तम दान तो नहीं है। जब तुम कहते तो उच्चासन ग्रहण करो, अब उच्चासन वो है ही नहीं, पूरा हिल रहा है। देख, एक बात याद रखना, कभी भी चौके में अपने द्वारा कभी भी पाटे वगैरह नहीं हिलना चाहिए, वो हमेशा स्थायी होना चाहिए। ऐसे जब उनके हार में हाथों में अंजलि में हम जो दें, तो हम उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि को हर तरह से देख के कि ये इनके लिए कैसा रहेगा, वो उत्तम दान है, वो उत्तम द्रव्य है। उत्तम द्रव्य का मतलब ऐसा नहीं कि खूब तुम बादाम है, ड्राई फ्रूट के लो, ये उत्तम द्रव्य नहीं। उनके योग्य, और कौन सा ऋतु है, ठंड है, गर्म है, बरसात है, इस समय वो दान उत्तम दान कहलाता है। तो उत्तम द्रव्य का दान ही दिया जाता है। अब मान लो तुम्हें मंदिर में दान देना है, तो मंदिर में क्या करते हो तुम लोग? बहुत बार तुम गड़बड़ करते हो, इसलिए कह रहा हूँ। कई बार जब मंदिर की दान पेटियाँ खुलती है ना, तो कभी हमारी निगाह पड़ जाती है उस पर कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो महाराज जी दान पेटी खोली, तो उनमें हम देखते हैं कहीं कटे फटे नोट, कहीं ये नोट। अब ये उत्तम दान नहीं है। अब बाजार में नहीं सा चला सो तो आप तुमने उसमें डाल दिया, नहीं। उत्तम दान अगर मंदिर में दे रहे हो तो वहाँ पर फ्रेश नोट जो बैंक से निकाल के लाया जाता है, बिल्कुल गड्डी में से निकला, वो दान होना चाहिए। मंदिर में वो रुपया डलना चाहिए। हमने देखा कि लोग जब शादियों में नाचते हैं ना, पार्टियों में नाचते हैं, तो पैसा उछालते हैं, तो उसमें तो बड़े कड़क नोट, और मंदिर में फटे नोट। समझ लेना, जो फटे नोट डालोगे तो फटे नोट ही मिलेंगे, जो कभी नहीं चलेंगे, और मोदी जी कभी भी बंद कर देंगे उन्हें। समझ रहे हो कि नहीं? फिर तुम्हें पछतावा होगा। ऐसे ही तो उत्तम द्रव्य को देना ही आपके लिए। जिनालय बनवाना है तो फिर अपने को छोटा मोटा जिनालय नहीं बनाना, फिर जिनालय बनाना तो श्रेष्ठ बनाना, उसमें मूर्ति दान करना, ये उत्तम द्रव्य दान है। शिखर बनवाना, भगवान की वेदी बनवाना, भगवान के लिए जिनालय बनाने में योगदान देना, ये सब उत्तम द्रव्य का दान है। ये सब उत्तम द्रव्य माने जाते हैं। इसका हाथ से ये निकालना। चलिए, हाँ, किसी को ऑफलाइन वाले हो तो हाथ खड़े कर लेना। चलिए,
हाँ उधर भी दे देना, एक माइक उधर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो हम मंगलाष्टक के बाद बोलते हैं विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम, यह मेरे ख्याल से पूज्य श्री नियम सागर जी महाराज ने लिखा है। क्या मैं सही हूँ तो दुरुस्त कीजिए और उसका अर्थ बताने की कृपा कीजिए। देखो वो आचार्य भगवान के ऊपर, उनके ऊपर विद्याष्टकम लिखा गया है। वो विद्याष्टकम का एक श्लोक है, वो एक जैसे 8 होते हैं तो उसमें से एक है ये, विद्यासागर विश्वबंद श्रवणम। आचार्य भगवान कैसे, उनकी विशेषता वहाँ पे विशेषण बताए गए कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज विश्ववंदे हैं, वो विश्ववंद गुरु हैं, मतलब सारा संसार उनके चरणों में नमन हो करता है। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे, मैं उनकी भक्ति से स्तुति करता हूँ। साकारम, अब को थोड़ा मैं लाइन आगे पीछे हो रही है तो आप बताते जाओ एक लाइन, है ना। सर्वोच्चम यमिनम विनम्र परमम, वो कैसे हैं, सर्वोच्च मतलब सभी में उनका उच्च स्थान है। नियम, उनके नियम भी सर्वश्रेष्ठ और उच्च ही हैं। परमम, वो परम यानी उत्कृष्ट हैं। सर्वोच्चम परमम विनम्र, वो अपने गुरु के प्रति, देवसाज गुरु के प्रति विनम्र है ना। साकारम श्रमणम विशाल हृदयम, वो कैसे हैं, जिन्होंने इस जगत में श्रमण परंपरा के इसको साकार करके दिखाया। सही बता रहा हूँ, अगर हम सही मायने में आचार्य भगवान को समझना है तो आचार्य भगवान ने जो इस काल में और इस पंचेंद्रिय के विषयों में जितने यंग स्टारों को, जितने यूथ को इस मुनि मार्ग में लगाया, अभी तक इतिहास में ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि इतने इतिहास मिलता, हजारों साल के इतिहास में ऐसा बहुत कम मिलता है। तो ऐसे है, बाकी और भी उसको कभी बैठिए तो मिलेंगे, अभी तो सिर्फ लोगों के प्रश्न के लिए छोड़ता हूँ। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और बेंगलोर के हमारे ज्ञानोदय मंदिर के पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न या मेरी जिज्ञासा ये है कि सौधर्म इंद्र की इंद्राणी स्वर्ग में जाने के बाद में एक भवअवतारी हैं, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। और मेरी जिज्ञासा इसमें यह आ रही है कि सिद्धांतों को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्त्री पर्याय से कोई भी नहीं, जो स्वर्ग मतलब जाकर स्त्री पर्याय में जन्म ली है तो उनको सम्यक दर्शन तो नहीं है वहाँ जन्म लेने तक। तो ऐसा वो क्या, कौन सा पुण्य करती है, कैसा पुण्य होता होगा उनका कि उसके बाद भी उनका सिर्फ एक भव बचता है। वो बात सुनिए, सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी है, ये तो तय है कि वो स्त्री बनी है तो मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन वो सौधर्म इंद्र के यहाँ वहाँ पर जन्म लेकर फिर सम्यक दर्शन को धारण कर लेती है। उसका पुण्य तब बढ़ता है जब तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है और जब सौधर्म इंद्र उस बालक को लेने के लिए माता पिता के उस प्रांगण में पहुँचता है, तब वो सौधर्म इंद्र सची से कहता है, देख मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि उस गर्भगृह में मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि पुरुष को थोड़ी अलाउ है, तो तू जा। जब वो जाती है तो उस समय माँ विश्राम कर रही होती है और बालक को जब देखती है, उसकी कांति उस तीर्थंकर बालक को देख के मन इतना गदगद होता है, उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि उसी समय कर्मों के ढेरों की निर्जरा कर देती है अपनी विशुद्धि से, और उस बालक को गोद में लेके बड़ी प्रसन्न होती है कि ये बालक नहीं, ये तीर्थंकर बालक है। इस प्रकार से वो बड़ी स्तुति करती है। फिर सौधर्म के साथ बड़े हर्ष के साथ उनका पंचगणक मनाती है और हर कल्याणकों में सौधर्म के साथ वो रहती है। हर कल्याणक में जब वो विशुद्धि बढ़ती है तो उसके अंदर से इतने विशुद्धि स्थान, लब्धि स्थान बढ़ने लगते हैं कि वो बहुत जल्दी अपने कर्मों की निर्जरा करने योग्य पुण्य को बांध लेती है और फिर वहीं से आके पुरुष पर्याय को धारण करके एक भव में मुनि बन के उसी भव से मोक्ष चली जाती है। आप तो ये सोचो कि सौधर्म इंद्र भी
मोक्ष जाता है, लेकिन वो 2 सागर बाद जाता है। लेकिन उसी स्वधर्म के काल में 40 नील सचियां मोक्ष चली जाती हैं। कितनी? महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये हाँ। है कि यहाँ रह के मतलब स्त्री यहाँ भी वो स्त्री पर्याय में ही रही होगी या पुरुष पर्याय में जिसमें भी रही होगी, लेकिन सम्यक दर्शन तो उनको नहीं हुआ था। तो यहाँ कौन सा ऐसा पुण्य किया कि सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बनने को मिला उसको? ये सा अभी तक तो ऐसा कोई, ये भी हम लोग की भी खोज का विषय रहा कि आखिर सची कौन बनता है, वो कौन पात्र होता है। अब इसमें सिर्फ मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, क्योंकि आगम में मुझे ऐसा पढ़ने को तो नहीं मिल पाया कि ये कौन बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आरिका जिसने बहुत तपस्या की हो, लेकिन वो सम्यक दर्शन उसका छूट गया हो, और अंत में उसने ऐसी कोई पर्याय का निदान मतलब कर ली, क्योंकि निदान से भी नहीं मिलती ये चीज़। उसने कोई ऐसा कार्य करके अचानक, लेकिन उसके शेष पुण्य रहने पर वो सच्ची बन गई हो, या कोई ऐसे मुनि महाराज हो जिनका मिथ्यात्व का उदय आ गया हो और उन्होंने खूब तपस्या, घोर तपस्या की हो, लेकिन वो भी जाके स्त्री बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन इसके विषय में स्पष्ट नहीं है, इतना ही कह सकते। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। दे दीजिए, उनको दे दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि अभी बहन जी ने श्रमण संस्कृति संस्कार के बारे में थोड़ा सा कैसा प्रचार प्रसार हो इसके बारे में बता दिया। मैं एक पालक की अभिभावक की तरफ से हूँ कि मेरी बेटी भी उस संस्थान में पढ़ रही है। तो फिर मैंने एक ऐसा सोचा था उस टाइम जब हम एडमिशन करवाते हैं आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, कॉमर्स साइंस बढ़ के तो सीए बन सकती है, साइंस बन के इंजीनियर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है। लेकिन जैसे आचार्य जी ने एक संस्कृति संस्कार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रतिभा स्थली और समन संस्कृति संस्थान सांगानेर ये जो बनाया है, तो उसमें अगर हमने संस्कृत को अगर बढ़ावा देना है या संस्कृति को बढ़ावा देना है और संस्कार को बढ़ाना है, तो मैं एक अभिभावक की तरफ से मैं सभी यहाँ के श्रावकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सांगली और कोल्हापुर की तरफ से 40-45 बच्चियाँ अभी उधर सांगानेर में पढ़ रही है। आप भी जैसे आचार्य श्री ने संस्कृत संस्कार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये सांगानेर का संस्थान खुला है, तो आप भी वो बच्ची को वहाँ से एडमिशन करवा के आपका जो भी आचार्य श्री का जो ये बढ़ावा देने का संस्कृत को और संस्कार को, तो आप भी उसमें सम्मिलित होकर आपके जो भी बच्चियाँ होगी 10वीं होने के बाद 11वीं 12वीं तक की, तो उनका एडमिशन करवा के आपके बच्चों का भी और आपके परिवार का भी सब मंगल करवाइए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। क्या मिथ्या दृष्टि आहार दान कर सकता है क्या? हाँ, अगर उसके सम्यक दर्शन का उदय नहीं भी है तो एक बात बहुत अच्छी विशेषता बताता हूँ इसको कि मिथ्या दृष्टि भी आहार दान देता है। कर नहीं सकता, वो देता ही है। वो भले ही सम्यक दर्शन नहीं धारण कर पाया और इसी कारण से वो भोग भूमि भी जाता है। अब सम्यक दृष्टि भोग भूमि थोड़ी जाएगा, मिथ्या दृष्टि तो जाएगा, मनुष्य से मनुष्य बन रहा है। तो इसीलिए एक बात समझो कि आप अगर ज़्यादा भी नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा व्रत नियम भी नहीं ले पा रहे हो, तो आप गुरु को अगर आहार दान भी देते हो तो भी कम से कम नरक जाने से बच जाओगे और भोग भूमि में तो चले ही जाओगे। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही सही आहार दान का प्रभाव क्यों इतना गहरा है। तो मिथ्या दृष्टि भी आहार दान दे सकता है, लेकिन अपने को मिथ्या दृष्टि मान के नहीं देना, अपने को तो सम्यक दृष्टि मान के देना अपने आप को, है ना। कि ऐसा नहीं कि तुमने तो हम मिथ्या दृष्टि, नहीं, अपने को सच्चे देव साज गुरु की आराधना करते हुए आहार दान देना है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के देना है। सम्यक दर्शन को धारण करिए, नहीं है तो उसके योग्य जो सब्जेक्ट है उसको समझिए और अपने आप को ऐसा बनाइए। तो ऐसा नहीं हो कि तुम मिथ्या दृष्टि दे सकते तो हम मिथ्या दृष्टि ये चलो हम देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुना है कि मंत्रोच्चारण करके विष को भी दूर किया जाता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी एक पुद्गल की तरह ट्रीट करते हैं और विष दूर होता है। तो क्या जो मन में यदि मंत्र जपें, उच्चारण न करें, तो भी क्या इसका वैसा ही प्रभाव होगा मन में जपने का?
वो डिपेंड करता है कि वो साधक कौन है, कैसा उसकी साधना है। वो चाहे तो मन में भी जप के कर सकता है और वो चाहे तो उच्चारण से भी करता है। हमारे यहाँ आता भी है ना, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात परो देवना भूतम जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मिस्तु याचे हम याचे पुनरपि त्वामेव विघ्नोगा प्रलम यान्ति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुई माने जिने। विघ्न हो प्रलम यान्ति, विघ्न भी प्रलय का है। साकनी भूत पन्नगा, भूत हो, पन्नगा मतलब सर्प हो, विषम निर्विषाम याति, उनका विष भी निर्विष होता है। स्तुति माने जिनेश्वरा, हे भगवान आपकी स्तुति करने से, समझो पहले, मतलब भगवान की स्तुति करने वाला इन सब के, और धनंजय उसके प्रमाण हैं। जो धनंजय कवि के पुत्र को जब सर्प ने काटा, उसके बाद उन्होंने विषापार स्तुत लिखा। उस विषापार के अतिशय से अपने पुत्र का विष भी दूर हुआ। तो कर सकते हैं। अब उस साधक की साधना पे डिपेंड करता है कि वो मंत्रों का उपयोग कैसे प्रयोग करता है। क्योंकि मैंने भी एक ऐसे जगह पर देखा कि वो जो विष को, मान लो किसी को बहुत दूर किसी सर्प ने काटा है, तो वो उस व्यक्ति को अपने मंत्रों से कुछ प्रभाव करता था, तो वहाँ विष उतरता था। तो उसने अपने विद्या से उतारते और ऐसे मंत्र पढ़ता था वो, और उसको फूक जो भी करना उनका जो भी होता है उस तरीके से करके उन्होंने विष उतारा। तो देखा जाता है। तो उस साधना के ऊपर है कि इसके पास कैसी साधना है, क्या उच्चारण करने वाला मंत्र है या मन से मनसा, क्योंकि मानस द्वारा भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आपको मुख से बंद लगेगा लेकिन वो अंदर ही अंदर मन में ही उसके उच्चारण को कर लेता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो कर सकते। चल, नमस्ते महाराज जी। अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं जिज्ञासा समाधान के हेतु एक मेरा नम्र प्रश्न आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे कि अभी चोरी के संदर्भ में वर्णन आया था, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई या फिर रखी हुई किसी भी वस्तु को लेना, लेकर दूसरों को देना चोरी है। तो महाराज जी, विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न यह है कि सौधर्म इंद्र जब तीर्थंकर बालक का जन्म होने के पश्चात सची को यह आदेश देता है कि जाओ और तीर्थंकर माता के पास रखा हुआ जो तीर्थंकर बालक है उसे लेकर आओ। यद्यपि सौधर्म इंद्र का उद्देश्य पवित्र है, जो सची गई है उसका भी उद्देश्य पवित्र है, लेकिन एक तो तीर्थंकर बालक को उसकी माता के आज्ञा के बिना उठा लेना और वहां पर दूसरा बालक रख देना, यह मायाचारी या फिर चोरी में नहीं आता है क्या? एक्चुअली में क्या हुआ, आपने मैंने प्रसंग को चूंकि संक्षेप में करना चाहे इसलिए पूरे प्रसंग को नहीं रखा आपके सामने। मैं अब पूरा प्रसंग रखता हूँ। जब सौधर्म इंद्र स्वर्ग से उतरता है तो सबसे पहले वो पिता के पास पहुँचता है। पिता को पता ही तब पड़ता है सौधर्म में आने पर कि पुत्र रत्न का जन्म हुआ है हमारे यहाँ। क्योंकि जब पिता देखता है कि इतने सारे इंद्र देवी देवता मेरे यहाँ प्रांगण में क्यों आ रहे हैं, तो पूरी नगर को पता पड़ता है कि आज वहाँ पर तीर्थंकर बालक जन्मा है। फिर सौधर्मेंद्र उन पिता का बड़ा सम्मान करता है कि आप तीर्थंकर बालक के पिता बने हैं, और बड़ा सम्मान हो। फिर पिता से आज्ञा लेता है कि मैं उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाना चाहता हूँ जन्माभिषेक के लिए। तो पिता सहर्ष आज्ञा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सौधर्मेंद्र की शक्ति को, और तीर्थंकर बालक के विषय में पहले से वो जान लेते हैं क्योंकि वो भी अवधि ज्ञानी होते हैं। तो वो आज्ञा देते हैं और उनकी आज्ञा से वो सची को आज्ञा देता है। फिर सची वहाँ से लेके आती है। रही माता की बात, तो माता ये एक नियोग क्रिया है जो सौधर्मेंद्र के द्वारा ही होती है। तो माता उस समय उस मूर्छित सी मतलब होती है, उसे ये नहीं पता होता कि मेरे बालक को कोई ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा। और फिर भी अगर कुछ हो तो एक बालक इसलिए छोड़ती है कि अगर बालक माँ की नींद अचानक खुल जाए तो वो आकुलित ना हो, इसलिए वो मायामयी उस बालक को वहाँ पर रख के जाती है ताकि माता को ये कोई कष्ट ना हो जाए कि मेरा पुत्र कहाँ गया। क्योंकि माँ के लिए अपना पुत्र सबसे
बड़ी वस्तु, बड़ी चीज़ होती है, कीमती वस्तु होती है। इसीलिए तो इसमें सारे प्रकरण में कहीं चोरी का दोष नहीं, कहीं मायाचारी का दोष नहीं है। वो आज्ञा लेकर ही जाता है, बिना आज्ञा के वो नहीं पलक को उठाता। ये ध्यान। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या हमें सोशल मीडिया पे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उस पर गलत कमेंट करते हैं और ऐसे से लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणा बनती है। तो एक बात याद रखो, कौन क्या सोचता है ये उनका सब्जेक्ट है। हम नहीं भी करेंगे तो भी वो वही सोचेंगे। लेकिन अगर आपने सही प्रचार प्रसार कर दिया तो कई लोगों की धारणा टूट सकती है और उन्हें से जुड़ सकते। अगर आपने इसकी सही व्याख्या नहीं की और आपने इस डर से कि भाई सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले 2, 4, 10, 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन हजारों लोग उस कमेंट्स को समझ के भी ये समझते हैं कि ये सही है कि गलत है। पहले समझो। लेकिन हमें कोई भी दुष्प्रचार नहीं करना, हमें सही प्रचार प्रसार करना है। ये भी हमें सोचे, कोई फेकोलॉजी नहीं करना हमें, क्योंकि फेकोलॉजी से आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल सही और सही चीज़ का वहाँ पर व्याख्या करना कि जिन धर्म जिन शासन में ऐसी ऐसी महिमा है, साधु की ऐसी महिमा है, प्रभु की ऐसी महिमा है, जिनवाणी की ऐसी महिमा है। हाँ, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम अपनी बात, अपनी लाइन आगे बढ़ाएं, किसी की लाइन ना मिटाएं, किसी लाइन पे हम आपत्ति ना करें। बाकी शेष तो लोग हैं, तुम करोगे तो भी कमेंट्स करेंगे, नहीं करोगे तो भी कमेंट्स करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है। और मैं पूछता हूँ, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कितना हो रहा है ना? कितनी उसमें लोग बड़ी गंदी गंदी चीज़ों को प्रचार प्रसार। इससे अच्छा है कि हम आप उसका सदुपयोग करें। हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, उल्टे सीधे फालतू के व्हाट्सएप चला रहे हैं, फलान जन्मदिन का, उसका, इसका, मरण दिन का, इनका, इससे कौन सा प्रचार प्रसार हो रहा है? इससे अच्छा हम अपने गुरु की एक वाणी। और मैं तुमको बताता हूँ कि एक बार पूज्य गुरुदेव की एक शॉट चला था। उस शॉट को सुनने के बाद बहुत से मांसाहारियों ने मांस का त्याग कर दिया था। वो गुरुदेव का वो था कि उनके वचनों में इतनी ताकत थी कि उनका एक छोटा सा शॉट ने बहुत लोगों की धारणाएं बदली, आंखें खोल दी। तो ऐसा कई चीज़ें हैं। तो हम नहीं कह सकते कौन सा व्यक्ति किस बात को लेके अपना जीवन बदल लेगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते। एक बार ऐसा भी एक शॉट देखने में आया था जिसमें जैसे अभी नवरात्रि वगैरह होती है, इसमें कई लोग बलि देते हैं। लेकिन जब वो शॉट्स लोगों ने सुना तो शॉट सुनने के बाद उन्होंने उस बलि प्रथा से अपने आप को अलग करके अहिंसा का मार्ग अपनाया है। ये बड़ी चीज़ है। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी चीज़ों को लाया जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग उसका अच्छा। और देखो जो बुरे लोग हैं, अब उनका तो क्या धारणा बदलेंगे अपन, लेकिन अच्छे लोग अच्छे बने रहे, वो बुरे ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। और अगर वो बदलते हैं तो भी अच्छी बात है। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करने से कोई बुराई नहीं। अपने को परहेज नहीं रखना। नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? या तो फिर चैटिंग करेंगे या इधर उधर की बातें करेंगे, और क्या करेंगे? उधर उधर के फ़ोटो भेजेंगे अपने, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो अच्छा सदुपयोग करिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप सभी लोग, युवा लोग, यूथ अगर इस काम में लग जाए तो मैं कहता हूँ जैन शासन भले हम छोटे कम संख्या में, लेकिन हम आज बड़ी संख्या को जिन शासन की महिमा बता सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते। चल। अक्षय तृतीया पर्व पर क्या सावधानी रखें कि जिससे कि पूरा दिन विशेष हो जाए? अक्षय तृतीया परसों आने वाला है ना, 19 तारीख को। 19 तारीख को अक्षय तृतीया पे एक विशेष सावधानी ये रखना है। एक तो स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी ही वस्तु का दान देना है, किसी का उठा के नहीं देना। समझ रहे हो कि नहीं? खाली हाथ नहीं जाना है दान देने। मान लो हमारे अब चौके में हमारे यहाँ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे महाराज जी? फिर तो कम से कम अपने पास से कुछ लेके जाओ, ऐसे खाली तो मत जाओ। फिर वो लेते हैं तो वो तो नहीं लेते हैं तो फिर उनसे पूछ के चौके वाले से कि भैया हम कुछ आज दान दे सकते हैं? तो ये सावधानी रखो। और थोड़ा सा धक्का मुक्का, भीड़ा भाड़, थोड़ा सा अपनी व्यक्ति जिम्मेदारी निभाओ कि गई हमारे कारण गुरु को कष्ट ना हो,
कि भाई एक एक करके सब दे लेंगे, आराम आराम से महाराज को हार सब दे लो। तो इस प्रकार की सावधानी रखें और विशेष पूजा करें आदिनाथ भगवान की। राजा श्रेयांश को याद करें, अनुमोदना के रूप में याद कीजिए। मैं पक्की गारंटी देता हूँ, ये संस्कार अगर एक डल गए तो आगे जाके आप में से कोई राजा श्रेयांश हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि हम राजा श्रेयांश कैसे होंगे, विशेष दिन हो सकता है, क्योंकि हम उस विशुद्धि को अगर बढ़ाते चले गए तो हमारे अंदर भी एक दिन राजा श्रेयांश बनने की घटना घट सकती है। ऐसा जब आप सोचो, उसी आहार दान के प्रभाव में जब 2 चारणरिधिधारी मुनि महाराज को यही आदिनाथ का जीव जब वज्रजंग की पर्याय में दान देता है तो 4 जीव वहाँ पे देते हैं, सर्प, नेवला, बंदर और एक प्राणी। ऐसे चारों त्रियंच मिलके उस आहार दान को देख रहे होते हैं और देखकर अनुमोदना कर रहे होते हैं। आगे जाके यही चारों जीव इन्हीं आदिनाथ के वंश में पैदा होते हैं। एक चक्रवर्ती बनता है, एक बाहुबली बनता है शायद, और एक सेनापति बनता है। ऐसे करके ऐसे चारों जीव, और हाँ एक इनका वो बनते हैं गणधर। तो ये चारों जीव महान कैसे बन गए इसी आहारदान को। एक बात सोचो, आहारदान का प्रभाव तो देखो कि आहारदान करने के बाद इस जीव के कितने विशुद्ध परिणाम बढ़ते हैं। क्रिया भले ही हमको ऐसा लगता है 1 घंटे की आधी पौन घंटे की क्रिया है, इसमें क्या खासियत है, लेकिन ये पूरे जीवन को बदलने वाली क्रिया है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इधर ही रखूँ क्योंकि 7:30 हो गई। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।